चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के संभावित प्रश्न पत्र को, जो कि मैंने इस साल के लिए ये बनाया है भूगोल से संबंधित संभावित प्रश्न पत्र कि बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के पेपर में कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो उन सभी प्रश्नों को लेकर के आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा और निश्चित रूप से प्रश्न आपको यहीं से आने वाले हैं और इसी प्रश्न पत्र से आपको प्रश्न परीक्षा के प्रश्न पत्र में मिलने वाले हैं। तो आप इस प्रश्न पत्र को निश्चित रूप से देख करके जाइएगा यदि आप बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का पेपर देने जा रहे हो तो। और मैं बात करूंगा इस प्रश्न पत्र की कि यहाँ मैंने आपको लगभग 8 से 7 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं और उम्मीद करता हूँ इन सभी प्रश्नों में से आपको प्रश्न पत्र में मिल जाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और जब आप पेपर देकर के आ जाएंगे तो मुझे रिव्यू भी दीजिएगा कि कितना परसेंट पेपर मिला है, कितना परसेंट पेपर नहीं मिला है, ताकि मुझे भी उस चीज़ का पता रहे। ठीक है, तो चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। सबसे पहला ही प्रश्न मैंने इंपॉर्टेंट दिया है, भू संतुलन को परिभाषित करो। और सर जॉर्ज एरी और बोवी के सिद्धांत का आपको वर्णन करना है। भू संतुलन आपको बताना है, आइसोस्टेसी क्या होता है, और सर जॉर्ज एरी और बोवी के सिद्धांत का आपको वर्णन करना है। इसके बाद में मैंने नेक्स्ट प्रश्न आपको जो सेकंड दिया है वो दिया है मैंने आपको भौतिक भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र का वर्णन आपको करना है। देखिएगा, भूगोल में हर विषय की एक प्रकृति और विषय क्षेत्र होता है, प्रकृति और विषय क्षेत्र होता है हर विषय का। तो आपको यहाँ भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र पूछा गया है, तो आपको बताना है कि भौतिक भूगोल की क्या प्रकृति है और क्या विषय क्षेत्र है, उन सभी का वर्णन आपको इस प्रश्न में करना है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है वो दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। वायुमंडल के विभिन्न संगठनों का वर्णन करो। यानी आपको बताना है कि वायुमंडल में कौन कौन से संगठन पाए जाते हैं, उन सभी का वर्णन आपको करना है। बारी बारी से आप सभी संगठनों के 5 से 7 लाइन आप भर के और लिख के आप इस संगठन का वर्णन कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया है, जो नेक्स्ट प्रश्न मैंने आपको जो दिया है वो है जलवायु को परिभाषित करते हुए कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। देखो, कोपेन का और थानथवेट महोदय का जलवायु वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में लगभग इसी से प्रश्न पूछा जाता है। यदि पिछले वर्ष अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में यदि कोपेन का आया है तो इस साल आपके थानथवेट का आएगा। अब द्वितीय सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें, और यदि आपके पिछले सेमेस्टर में आपके थानथवेट का आया है तो अब आपके कोपेन के आने की संभावना है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण निश्चित रूप से आएगा, 101% आएगा। इस प्रश्न को आप निश्चित रूप से देख करके जाइएगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न मैंने आपको दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, आप इसे 5 स्टार लगा लीजिएगा। 5 स्टार आप इसे लगा सकते हैं। ये प्रश्न है वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। देखिएगा भाई, वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, और इसी में मैंने आपको दूसरा प्रश्न दिया है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। देखिएगा, या तो वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत आएगा या प्लेट विवर्तनिकी आएगा। अगर पिछले सेमेस्टर में आपके वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत आया है तो इस साल आपके प्लेट विवर्तनिकी आएगा, और प्लेट विवर्तनिकी आया हुआ है तो वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत निश्चित रूप से आएगा। प्रश्न यहीं से आपको मिलने वाले हैं। ये दोनों प्रश्न, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, थानथवेट का जलवायु वर्गीकरण और वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, चारों प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है फिजिकल ज्योग्राफी में। अगर ये प्रश्न आपको आते हैं तो निश्चित रूप से आपको लगभग 80 से 70% आपको फिजिकल ज्योग्राफी आती है। इसके बाद में मैं नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहा हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में निश्चित रूप से हर बार आता है। आप इसको पढ़ करके जाइएगा। इन तीनों चारों प्रश्नों को आप मत छोड़िएगा। मैंने यहाँ आपको वही प्रश्न दिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न मैंने आपको दिया है महासागरीय धाराओं का वर्णन। प्रशांत महासागर की धारा, उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा, इन सभी को आप देख करके जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो आपको ये कहूँगा, आप फिजिकल ज्योग्राफी में सभी प्रश्नों को जब हल करें तो आप मैप के माध्यम से इनको हल करने का प्रयास करें। जब आप प्रश्न के उत्तर को पूरा लिख लें तो अंत में आप मैप जरूर बनाएं। जिस प्रश्न में मैप नहीं बनता है वहाँ आप डायग्राम बनाइएगा ताकि आपके अच्छे नंबर आए। ये नंबर खींचने का एक तरीका है, मैं आपको नंबर खींचने का एक प्रयास बता रहा हूँ। लिखने में तो सभी लिखते हैं, लेकिन मैं आपको एक नंबर खींचने का एक प्रयास बता रहा हूँ। तो आप फिजिकल ज्योग्राफी में डायग्राम आप ज़रूर बनाएं तो बहुत अच्छा होगा।
यदि आप डायग्राम बनाते हैं प्रश्न के उत्तर में। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न मैंने आपको दिया है प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति और विकास का वर्णन। देखो, प्रवाल भित्ति कोरल रीफ, फिंगरिंग रीफ क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। कौन कौन सी प्रवाल भित्तियाँ हैं, टोरियर बैरियर है, टोलियर बैरियर है और अनेक सारी प्रवाल भित्तियाँ हैं, उन सभी के बारे में आपको वर्णन। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न मैंने आपको दिया है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति और विशेषताओं का वर्णन मैंने आपको दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न मैंने आपको दिया है पवनों के प्रकारों का वर्णन और उत्पत्ति आदि के बारे में आपको बताना है कि पवनें कौन कौन से प्रकार की होती हैं, उनके बारे में आपको वर्णन करना है। और इसके बाद में मैंने लास्ट प्रश्न आपको दिया है मानचित्र का। वो मैंने उसमें आपको कुछ क्षेत्र दिए हैं, वो आपको पढ़ करके जाने हैं। मानचित्र में आपको यही क्षेत्र मिलने वाले हैं और आप इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट। मानचित्र में मैंने आपको दिया है नील नदी, सुएज नहर, कैस्पियन सागर, सारगोसा सागर, एटलस पर्वत, माउंट एवरेस्ट, पीला सागर और गोबी का मरुस्थल, बाल्टिक सागर और कालारी मरुस्थल, तकलामाकन का मरुस्थल, ठीक है। इतना आपको पढ़ करके जाना है। इसके बाद में मैंने कुछ प्रश्न आपको टिप्पणी टाइप में दिए हैं। तापमान और वायुदाब, सूर्यताप, डेविस बैंक का अपरदन चक्र, मानसून, उष्मा बजट, पवन और हिमनद, भू संतुलन, ये सभी प्रश्न आपको देख करके जाने हैं। इस तरीके से आपका ये पेपर था फिजिकल ज्योग्राफी का। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।